विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित सीआरपीएफ का जवान पहुंचा और न्याय की गुहारें लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जन सुनवाई में जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ का एक जवान घर में ही मिल रही चुनौतियों से परेशान है। उसके मकान पर शैलेंद्र गुर्जर ने पिछले 1 साल से कब्जा जमा रखा है। 1 मार्च 2025 को शैलेंद्र गुर्जर मकान मालिक रौनक सिंह धाकड़ के मकान में किराएदार के रूप में रहने आया था। बाद में जब उसे लगा कि रौनक सिंह इस मकान को बेच रहे हैं तो उसने मकान के एग्रीमेंट के लिए रौनक सिंह पर दबाव बनाया। इसके एवज में रौनक सिंह ने 25 लाख मांगे। जब से ना तो शैलेंद्र गुर्जर मकान छोड़ रहा है और ना ही मकान की कीमत दे रहा। उसने रौनक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को भी उनके ही घर से निकाल दिया। खास बात है कि सीआरपीएफ का जवान रौनक सिंह मकान किराए पर देते समय वहां मौजूद नहीं था। वह अपनी ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर में तैनात था। बाद में जब उसने शैलेंद्र गुर्जर से 25 लाख देने अथवा मकान खाली करने को कहा तो शैलेंद्र गुर्जर ने उनको फोन पर धमका दिया। हैरानी की बात है कि सीआरपीएफ का जवान पिछले 8 महीने से पुलिस अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस ने फिर उसे आश्वासन दिया कि उसकी यथासंभव मदद की जाएगी, लेकिन सीआरपीएफ जवान रौनक सिंह का दर्द है कि जब एक जवान के साथ पुलिस का यह व्यवहार हो सकता है तो आम लोग किस तरह से पुलिस की मदद ले पाते होंगे। साथ ही फरियादी का कहना है कि पुरानी छावनी थाने के कई चक्कर लगाए, शिकायत की, लेकिन पुलिस उसकी बात को सुनने के लिए ना तो तैयार है ना ही उसको न्याय दिलाने के लिए कोई कार्रवाई कर रही। मजबूर होकर उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में आना पड़ा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान सीआरपीएफ के जवान फरियादी रौनक धाकड़ व सीएसपी नागेंद्र सिंह शिकरवार ने कहा, मेरी शिकायत ये है सर कि शैलेंद्र गुर्जर नाम का व्यक्ति है रेमजाईपुरम मुरैना डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं ड्यूटी पे था उस टाइम, उसका कॉल गया, मकान में पोस्टर लगा था, बोले मकान आप किराए से दे रहे हो? मैं जी। बेच रहे हो? मैं बेच रहा हूँ। तो सर पहले उससे 10 दिन रहा उसमें, उसके बाद उसने बोला बेच रहे हैं, 25 लाख में बात हुई, लेकिन तुम्हें कोई कार्य मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया उसके साथ। क्यों? जब अभी मेरे को बोले 10 दिन में पैसा दे रहा हूँ, ऐसे बोले कि सर 1 साल निकाल दी। अभी कब्जा कर लिया है, मकान खाली करने के लिए राजी नहीं है। मुझे धमकी दी जाती है कि आप मकान पे आओ, झूठी FIR, क्योंकि खुद आता नहीं है, उसने औरत रखी है वहाँ पे। कब दिया था आपने? ये मार्च में दिया सर, 2025 में। मैं सीआरपीएफ में हूँ सर, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। मैं शिकायत करने थाने में भी गया सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे डिपार्टमेंट से भी 3-4 बार लेटर आ गए हैं, उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। यहाँ से झूठा निराकरण करके भेजते हैं कि हमने समाधान कर दिया, और कई लेटर तो ये दबा देते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं सर। थाना कौन सा है? थाना पुरानी छावनी थाना है, और TI साहब हैं संतोष यादव जी। अभी आप मिलने आए थे साहब से, क्या बात? बबीता मैडम जी से मैं उन्हें भी मिला था, IPS हैं, तो उनसे मिला मैं अभी। तो उन्होंने बोला अभी नागेंद्र सर को बोलते हैं। नागेंद्र सर से मैं पिछली बार भी मिला था, तो केवल जान से मारने की धमकी दी, उसमें FIR हुई है, ना कि मेरे मकान से अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा जो मकान पर कब्जा किया है वो व्यक्ति खाली करें। जो 420 कर रहे हैं उनके साथ मुकदमा दर्ज हुए 420 का, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या लगता है आप? सर वही तो मैं ही सोचता हूँ कि हम फौज में रहते हुए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आम आदमी का क्या होता होगा, मैं तो ये सोचता हूँ। अब केवल मुझे तो भरोसा है, तो केवल एक मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ ऊपर तक जाए, एक मीडिया के माध्यम से मेरी हर जगह आवाज़ पहुँचे, तो इस पर जो सच्चाई है वो सामने आए। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे गुंडागर्दी चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो सर ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ हो रही है सरकार के होते हुए भी। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में एक रहवासी द्वारा शिकायत की गई है कि उनका मकान खाली नहीं कर रहे हैं किराएदार। आज जन सुनवाई में वो आवेदन लेकर आए हैं, उनके आवेदन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो